जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों के ये जो कमेंट आए हमारे पास कि गुरुजी तंत्र द्वारा उनके पितर, ये कह सकते हैं घर वाले, मारे गए, कईयों की डेथ हुई और एक के बाद एक कई घरों में डेथ हुई। किसी के घर में तंत्र के द्वारा, किसी की मदर, किसी का फादर, चाचा ताऊ, या एक के बाद एक समझ लीजिए साल 2 साल के अंदर डेथ होती चली गई। अगर दोस्तों तंत्र के द्वारा, उनका जो सवाल है, तंत्र के द्वारा अगर किसी की मृत्यु की जाए तो क्या आत्मा को गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो आत्मा जाएगी कहाँ और मुक्ति मिलेगी तो कैसे? अतृप्त रहेगी, पीड़ित रहेगी, घर वालों को पीड़ित करेगी? हर चीज का आंसर दोस्तों मैसेज के अंदर उनको दे नहीं सकते थे, तो सोचा एक नॉलेजेबल वीडियो है जो कि हर किसी को जानना भी चाहिए। तंत्र के द्वारा मृत्यु के बाद होता क्या है, आत्मा जाती कहाँ है? क्या वो अगले लोक चली जाती है, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क हो? जो भी कहते हैं कि स्वर्ग भी है, नर्क भी है, कड़ाई में तली जाएगी, क्या वहां तक पहुंच पाती है, चाहे बुरे कर्म किए हो उसने, बट तंत्र के द्वारा मारी गई? दोस्तों, इसी चीज के लिए वीडियो बनाई जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। तंत्र दोस्तों कलयुग के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे काफी लोग इस चीज से परेशान, दुखी होते जा रहे हैं। शुरुआत में किसी को पता नहीं चलता, कुंडली के चक्कर में रहते हैं लोग। जब परेशानियां एक्चुअली शुरू होती हैं, कुंडली दिखाकर थक जाते हैं, उपाय करके, प्रयोग करके, जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता और यहां से परेशानी बढ़ जाती है, तब वो कहीं किसी तांत्रिक या अनुष्ठान या बाबा के पास पहुंचते हैं या किसी सिद्धपीठ पे, जहां उनको एक अच्छी नॉलेज मिल सके कि पितर पीड़ित है, उनकी वजह से पीड़ित हो रहे हो। बट क्यों हो रहे हो? मेन मुद्दा, आपके घर पे तंत्र हुआ था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। उस वजह से पितर जो है एक्चुअली पीड़ित हो गए। जिस समय दोस्तों पितरों की शांति के लिए को, चाहे वो गायत्री जप हो, चाहे वो हनुमान जी का जप हो, गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, और भी किसी भी तरीके से, चाहे गया जी चले जाओ, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तंत्र के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति को रेयर चांस है, 2 या 5% मुश्किल से कि मुक्ति मिल जाए उनको। जिस समय दोस्तों तंत्र चलाया जाता है, मारण क्रिया की जाती है, एक्चुअली उसके अंदर शमशानी शक्तियां या ऐसे देवी और देवता जिनके साथ शमशान काली और शमशान की शक्तियां, चौराहे की शक्तियां, चुगान की, जिन्न, चुड़ैल, भूत, प्रेत, ये सब चलाए जाते हैं। और क्रियाओं के अंदर इनको बुलाने के लिए बाकायदा, जैसे राई होती है, सरसों होती है, इनके दाने जो होते हैं, ऐसे ही भूत जाना, यानी भूत दाना, जिन्न दाना, चुड़ैल दाना, खबीस दाना, पिशाच दाना, क्रियाओं के अंदर देवी देवताओं के साथ भेजने के लिए। और यहां पर एक और बात, अगर किसी का उतारा करना है, किसी को ठीक करना है, तो भी ये दाने अपने देवी देवताओं को देते हैं कि इनमें से भी कोई एनर्जीज हैं, साइड हो जाए वो, और किसी देवी देवता के साथ लगाकर भेजना होता है, तो वहां पर भी खुश करने के लिए कि ये दाना इसका और ये दाना इसका। और भी अपने अपने तरीके से अलग अलग बलि भेंट भी की जा सकती है। मुर्गा हो गया, सूअर हो गया, बकरा हो गया, अपने लेवल के हिसाब से या जिस प्रकार की आपने क्रिया सीखी है उसके हिसाब से। अब यहां पर दोस्तों जब ये क्रियाएं व्यक्ति के ऊपर जाती हैं, मेंटली
टॉर्चर या फिर मेंटली परेशानियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं और इंसान भागता रहता है डॉक्टरों के चक्कर में। धन दौलत का और व्यवसाय का, चाहे वो नौकरी है चाहे अपना बिजनेस है, चौपट हो जाता है वो। एकदम से नहीं होगा, याद रखिएगा। एकदम से क्रिया वो बहुत अलग होती है। उसने तो जाना है, आवाज मारनी है और काम खत्म। ऐसी विद्या चलाने के लिए दोस्तों बंद कर दी गई है, निषेध हो गई है एक्चुअली। तो ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह मारती है इंसान को। एक से बढ़कर एक वीर होते हैं, मसान हो गए, मसानियां हो गई, गंदी शक्तियां हो गई, मैली विद्या, जो इंसान को एक्चुअली मंदिर जाना, नहाना धोना, धीरे धीरे इंसान का ये सब बंद हो जाएगा। पैसों के लाले पड़ जाएंगे, घर परिवार के अंदर कलह मचने लग जाएगा। और बेकार का ज्यादातर कब होगा? जिस समय बेड पर वो सोने जाएगा हस्बैंड वाइफ, तब रात्रि काल में, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, इन दिनों के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। जिस समय भोजन करने बैठेगा, खाना खाने के लिए, वहां हो जाएगा। कारोबार को लेकर, सैलरी को लेकर मेंटली डिप्रेशन सदैव बना रहेगा उसको। और धीरे धीरे यही मेंटल जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा उसका। अपने आप कहां? शराब में। अंडा मीट खाने का ज्यादा मन करने लग जाएगा, शराब ज्यादा पीने लग जाएगा। टेंशन क्या बनेगी? जो लोगों को दिखेगा, घरवाली से झगड़ा हो रहा है, नौकरी छूट गई, पैसा नहीं है लेकिन शराब के लिए पैसा आ जाएगा कहीं से भी, कोई भी ऐसा मित्र मिले, और जो सात्विक मित्र होगा वो उसके पास रह नहीं पाएगा, उसके साथ जुड़ के आगे नहीं चल पाएगा, ना वो व्यक्ति और ना सात्विक व्यक्ति। ताकि ऐसे व्यक्ति की शरण में, संगत में अगर हुआ वो व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र हुआ है, नॉर्मल है, वो कहीं ना कहीं काट के लिए जाएगा। और जिसने शराब में ही डूबे रहना है, उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, आओ भाई शराब पीते हैं आज, नशे में टल्ली, ना सामने वाले की सोचनी, ना अपने बारे में सोचनी है। ऐसे व्यक्तियों की संगत बढ़ती जाएगी। दुराचारी लोग, इनको अपने घर परिवार से मतलब नहीं है। और धीरे धीरे दोस्तों, जब भी मसान, मसानी, शमशानी, ऐसी कोई भी क्रिया चलती है, या चौगान वाली बात हो गई, और भी देवियां हैं, वीर हैं, गंदी मैली विद्या है, क्या करेंगी? बताया जैसे गंदी मैली विद्या का काम क्या होता है, इसको नहाने धोना दूर करो। मेंटली बुद्धि में ऐसा आ जाएगा, छोड़ पर आज नहीं नहाता, कल, परसों, तरसों, कई बार 2, 4, 10 दिन भी हो जाएंगे, नहाए का नहीं। अब बिना नहाए नॉर्मल सी बात है, माइंड में आएगा, दूसरी एनर्जी जो डालेगी, पूजा पाठ नहीं करनी, नहाया नहीं हो, फिर कभी अय्याशी में डाल देंगे उसको, अफेयर चलवा देंगे। बंदा जैसा मर्जी हो, काला का लूटा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लेडीज के साथ चक्कर चल जाएगा, वहीं पर वो अपना समय देने लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कोई आएगा वहां देने लग जाएगा। इस तरीके से बर्बादी शुरू हो जाएगी। शरीर के अंदर ये विद्याएं दोस्तों, घुटना, टखना, पिंडली, कमर, जांग, शोल्डर, और शोल्डर का ये वाला हिस्सा बैठ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, एनर्जियां जो होती हैं, भारीपन रहता है कंधों में, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, चलने फिरने में सांस फूलना बहुत तेजी से, हिम्मत नहीं रह जाएगी, बेशक उम्र हो 31 साल की, ये कोई उम्र नहीं है ऐसी हालत की। डाउन टू डाउन करते चले जाएंगे, हार्ट को ब्लॉक करना शुरू करेंगे, इनकी नसों को। जो अंदर लीवर होता है, कलेजा, पित्ता, उसको खराब करना शुरू कर देंगे, पेनक्रियास को खराब करना शुरू करेंगे। ये साधक के ऊपर उसके अंदर कौन कौन से देवी चलाए हैं, देवी देवता चलाए हैं कि ये वीर अमुक बीमारी देगा, या ये जो गंदी मैली विद्या है इस जगह पर बैठेगी। ये साधक को अगर नॉलेज है पूरी की पूरी, वो जाके वही काम करेगा। उसको पता होगा कि यहाँ पर ये शक्ति भेजनी है, इसका लीवर खराब करना है, इसका पेट खराब करना है, आंतड़ियाँ,
लैट्रिन करने में दिक्कत परेशानी शुरू हो जाएगी, खून निकलना शुरू हो जाएगा, पेट साफ नहीं रहेगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। इम्यून सिस्टम से खेलेगी, दिमाग से खेलेगी एनर्जी, फिर पूरी बॉडी से खेलना शुरू कर देगी। दवाइयाँ लग जाएंगी और दवाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। आएगा क्या? कुछ नहीं है। और कुछ हुआ भी तो उसमें क्या आएगा? बीपी हाई या फिर लो, विटामिन डी की कमी आ जाएगी। ये दोस्तों रियल है, ये कोई मजाक की बातें नहीं हो रही यहाँ पर। लीवर के अंदर परेशानी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर की बीमारी शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे देवी देवता होते हैं जिनको भेजा जाए तो मात्र वो शुगर की बीमारी ही देगा। ऐसी शक्तियां होती हैं जो शोल्डर के ऊपर ही बैठेंगी जाके, शरीर हमेशा भारी लगेगा, सिर भारी लगेगा, सिर के पीछे या फिर लेफ्ट और राइट साइड में हमेशा दर्द रहेगा, या फिर जैसे जैसे रात होती जाएगी दर्द होना शुरू हो जाएगा, या सिर के एक साइड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। सुबह उठने में आलस आएगा, रात को या तो नींद नहीं आएगी या फिर क्या होगा? गहरी नींद आ जाएगी। अगर वो बॉडी के साथ खेल रहा है या खेल रही है, सामने वाले को पता ना चले हुआ क्या है उसके साथ। और या फिर इतना टल्ली कर देंगे, इतना नशेड़ी बना देंगे उसको, वो सोया तो उसको खुद को नहीं पता वो है कहाँ एक्चुअली। उसके साथ जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए होता है, इंसान रब का बनाया हुआ है दोस्तों, जीव है। इंसान को कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जरूरी नहीं, एक साधक को तो 100% संकेत मिलते ही हैं सपने के माध्यम से, कोई देवी देवता ना भी बताए। ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान को भी स्वप्न के माध्यम से उसका जो अंतर मन है, अहम है, हमजाद है उसका अच्छे वाला, वो उसको स्वप्न के माध्यम से कोई ना कोई संकेत देता रहता है। प्रकृति देती रहती है उसके सेफ्टी के लिए कि समझ जाए तो बच जाएगा। बट अचानक मृत्यु हो जाना, बैठे बैठे चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाना, बिल्कुल भला चंगा घर से ऐसे खेल के बात करके गया और एक्सीडेंट हो गया और तुरंत डेथ ऑन द स्पॉट। किसी ने फांसी लगा ली, कोई जल के मर गया, मर गई। ये जो एनर्जियां होती हैं दोस्तों, ये सारे काम करवाती हैं। साधक को पूरी नॉलेज हो कि ये एनर्जी ये काम करवाएगी, सामने वाले के ऊपर भेज दिया तो वही काम होगा। अब आ जाते हैं आत्मा का होगा क्या, इतना सब होने के बाद, जो शुरू से लेकर उसकी मृत्यु तक का खेल रचती हैं। और ये सारा काम दोस्तों 9 दिन और 9 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। अगर वाकई साधक के अंदर दम है, उसकी शक्तियों में दम है, सामने वाले को कोई उससे ऊपर का या टक्कर का लेवल का ना मिला तो। जो बच्चा पैदा करने की क्रिया होती है वो दोस्तों उल्टा शुरू होती है। फिर मृत्यु जब उसके ऊपर मृत्यु का प्रहार किया जाता है, जैसे बीज पेट के अंदर जाता है संभोग के बाद, और 9 महीने लगते हैं बालक को पैदा होने में, गर्भ के अंदर रहता है वो। ऐसे ही वो 9 महीने से उल्टी काउंटिंग शुरू होती है, फर्स्ट है तो 3 दिन, 9 दिन और 9 महीने, इसके अंदर अंदर सामने वाले व्यक्ति के साथ ये सब कुछ होने लग जाता है जो इस वीडियो में बताया है। और साल, सवा साल डेथ, अगर इलाज नहीं करवाया तो। चक्करों में पड़ा रहे ज्योतिष के या ऐसे पंडितों के जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं है, ज्योतिष और उपाय के बारे में बेशक बता रहे हैं वो, चाहे डेथ हो जाएगी दोस्तों। और यहां पर अब मुक्ति होगी या नहीं होगी, किसी ने भी व्यक्ति ने जाकर उस तांत्रिक को, साधक को, अघोरी को, किसी को भी जो भी पैसा दिया, भैया व्यक्ति नहीं चाहिए, अब वो मरने के बाद उन्हीं शक्तियों के अंडर में रहेगा जो जिन शक्तियों ने उसके साथ इतने साल या इतने महीने खेला। शरीर के साथ दोस्तों जब भी तंत्र होता है, हमने पहले भी बताई एक चीज, शरीर के ऊपर कभी नहीं आता तंत्र। तंत्र आता है जो इस शरीर के अंदर जीव बैठा हुआ है, आत्मा के ऊपर, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला वही जीव है जो हमारे अंदर बैठा है। तंत्र कभी शरीर के ऊपर वार नहीं करता,
उसको परेशानी जहां होगी शरीर के अंदर, वहां वहां परेशानी शुरू हो कर देगा, वो होनी शुरू हो जाएगी। तो वही जीव कैच में आ जाता, पकड़ में आ जाता, सॉरी, कैच कर लेते हैं उसको। और मृत्यु के बाद शरीर खत्म, जिंदा गुण बचा जीव, आत्मा, उसको वो शक्तियां अपने अंडर में रख लेती हैं, क्योंकि इतने टाइम तक वो उसके साथ रहती हैं, उसके साथ खेलती हैं दिन रात। अब उसके बाद चाहे 13वीं करवा लो, हरिद्वार चले जाओ, गया जी चले जाओ, कहीं भी जाओ, मुक्ति नहीं होगी उसकी। ऐसी ऐसी एनर्जीज होती है दोस्तों, लोग ये बात सुनकर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये काम कर दो मुक्ति हो जाएगी, ये कर दो वो हो जाएगा, हनुमान जी का ये कर दो, गायत्री मंत्र का इतना जाप कर लो। बिल्कुल नहीं होने वाली दोस्तों। अब यहां पर मुक्ति का मार्ग क्या है? जिस व्यक्ति ने जो भी बात करी, इस व्यक्ति को नहीं चाहिए मुझे धरती पर। तंत्र चलाया, पहले क्या बात हुई, ठीक है मैं भेज रहा हूं, ओके, काम कर दिया, फोटो नाम एड्रेस, जानने की जरूरत नहीं दोस्तों आज की डेट में। फोटो नाम एड्रेस गोत्र मदर का नाम, कुछ खिलाने पिलाने की है तो बिल्कुल लोग ऐसा भी करते हैं, खिला पिला देते हैं तांत्रिकों से लेकर। अब अगर उस व्यक्ति ने जिसने प्रयोग करवाया, जितना भी 2000 5000 10,000 50,000 लाख जो भी फूके उसने, एक्चुअली यहां पर कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं बोल रहे हम, जो भी साधक ने लिया है, अब उन शक्तियों को बैक बुलाने के लिए या तो उतना या फिर डबल फिर करना पड़ेगा। तब वो उस जीव को छोड़ेंगे, वो भी उस साधक के हाथ में होगा कि मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं। उसने चाहा ठीक है भाई मैं आपको दे रहा हूं, आप अब उस घर से अपनी एनर्जीज को बैक कर लो। ऐसे में दोस्तों अगर साधक ने कह दिया हाँ भाई अब उस व्यक्ति को, जीव को छोड़कर आप मेरे पास आ जाओ, आपका कार्य पूरा हुआ, ये आपका जो भी है, अब उसने मंत्र तंत्र यंत्र किसी भी प्रकार से वो एनर्जी भेजी है, वही क्रिया या उससे डबल क्रिया फिर से रिपीट मारनी पड़ेगी उसको वापिस बुलाने के लिए। भोग दिया है, जैसे कि हमने कहा कि अपने लेवल के हिसाब से, अपने गुरु ने उसके क्या सिखाया है, उसको भेंट बलि के ऊपर भेजना, सुअर की, बकरे की या मुर्गे की, तो सेम डबल भी देना पड़ सकता है उसको कि भैया बैक आ जाओ, आपका काम पूर्ण हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनर्जी वहां से बैक आ जाएगी। अब बैक तो आएगी लेकिन उस जीव को लेकर आएगी। साधक ने कह दिया इस जीव को छोड़ दो, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, जहां जाता है जाने दो, आपका कोई मतलब नहीं है, लेन देन नहीं है, खत्म बस कहानी। उस समय वो मुक्त हो जाएगा। सिर्फ एक यही रास्ता है और कुछ नहीं। दूसरा क्या कर सकता है वो, इसको अपने अंडर में रखो, किसी भी एक देवी या देवता के अंडर में करवा देगा। नेक्स्ट टाइम जब भी काम होगा, मरा कैसे वो, बीमार होकर, शराब में डूबकर, दुखों में तड़प तड़प कर, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, तू मैं परेशानियों में घिर कर बुरी तरीके से, वो चीज उसके अंदर रह जाएगी। अब क्या साधक के हाथ में है कि हाँ ये एनर्जी अब मेरे काम की है, इसको मैं अमुक देवी या देवता के अंडर में दबा दूंगा, जब भी काम पड़ेगा दोबारा से किसी के ऊपर भेजने के लिए उसी एक देवी या देवता को वो देगा, जो भी भोग है उसका, जो भी क्रिया है, मंत्र तंत्र यंत्र किसी भी प्रकार से करता हो, उस एनर्जी को निकालेगा और अमुक जगह पर जहां भी भेजना हो भेज देगा। उसके पीछे अपनी एक एनर्जी लगाएगा, ये कहीं जानी नहीं चाहिए, निगरानी रख। इस तरीके से दोस्तों तंत्र चलता है। अब लोग कहेंगे कि नहीं हो सकता ऐसा, हमने गायत्री गया जी ये वो इधर उधर भागे गए, अब हो गया होगा। इन चीजों के अंदर दोस्तों जो एनर्जीज हैं, इनके साथ हनुमान की शक्ति भी चलती है, भगवान की, भगवान राम की शक्ति चलती है, ऐसे भी देवी देवता हैं जो मारण प्रयोग में चलते हैं, लेकिन इन शक्तियों को लेकर चलते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी भी बैठी हुई है दोस्तों कि आपके सामने चलो कोई बैठा हुआ है, किसी के ऊपर आ गई या किसी के ऊपर प्रहार कर दिया गया, सामने वाला व्यक्ति जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिस्ती वो लोग हो जाओ पढ़ना शुरू कर दिया, उस एनर्जी को फर्क नहीं पड़ेगा और उग्र हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना ना शुरू कर दे, आपके गायत्री मंत्र बोलना ना शुरू कर दे,
ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जियां एक से बढ़कर एक बैठी हैं जो अपने आप में तंत्र की स्वामिनी है। किसी टाइम पर वो तंत्र किया और आज देवी देवता बन के पूज रही हैं, उनके अंडर में सैकड़ों शक्तियां हैं दोस्तों। तो ऐसे में उसकी मुक्ति नहीं होती। या फिर दूसरा क्या है पार्ट कि एनर्जी को मुक्त करवाना, उस जीव को मुक्त करवाना है, तो क्या कर सकते हैं? उस साधक की टक्कर का, उस साधक के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति मिलना चाहिए, आए और जो बताए कि आपके घर में ऐसी इस प्रकार से ये क्रिया हुई थी, इस प्रकार से ये व्यक्ति गया, किसी लेडीज ने या जेंट्स ने ये काम करवाया, अब वो व्यक्ति मुक्त नहीं है। मुक्त करवाना है तो अमुक अमुक कार्य करवाना पड़ेगा। कुछ भी तंत्र मंत्र यंत्र जो भी उसके माध्यम से होगा वो बताएगा अपनी क्रिया। ऐसे में उन्हीं देवी देवताओं के जरिए से, अगर वो साधक का, जैसा हमने कहा, साधक के लेवल का, उसकी टक्कर का या उसका ऊंचा, तो नॉर्मल सी बात है वो देवी देवता उसके पास भी होने चाहिए या उनसे उच्च कोटि के देवी देवता होने चाहिए। यहाँ पर सामने वाली जीवात्मा है जो किसी के ऊपर आ गया है, कोई किसी को कोई अटैक कर दिया गया और सामने व्यक्ति हुआ, हनुमान चालीसा पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य में रहकर सिद्ध किया हुआ, बिल्कुल उसका हनुमान चालीसा काम करेगा। अदरवाइज कोई सिद्धि कर रखी है, वो मंत्र काम करेगा लेकिन एनर्जी भागेगी नहीं, उस समय के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति है जो उसके उच्च लेवल की कोटि की श्रेणी में है और तंत्र क्रियाएं जानता है, किसी को भेजना और बुलाना और उठाना सब जानता है, ऐसे में वो व्यक्ति को मुक्त करवा देगा। मात्र यही एक है जरिया। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ एक डील कर ली, ये पैसा, ये अमाउंट इस व्यक्ति को तंत्र क्रिया करके ये काम करना है, हो गया, व्यक्ति के साथ वो काम भी हो गया। अब सामने वाले को तो तसल्ली हो गई, हाँ मैंने जो कहा था वो काम हो गया, तांत्रिक को भी पता चल गया ये काम हो गया। नॉर्मल सी बात है, हो सकता है वो 1.25 साल बाद हो सकता है 1.5 साल बाद, हो सकता है 9 महीने में, 3 महीने में ही हो जाए। कहीं मार्केश की दशा चल रही है तो उसमें मूर्ति प्रहार हो जाएगा। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे क्रियाएं की जाती हैं, बहुत तेजी से असर दिखाती है वो। बट सामने वाले ने, जो व्यक्ति ने गया था तांत्रिक के पास, उसने उसके पास जाकर बैक बुलाने के लिए नहीं बोला अब क्या होगा। एक नॉर्मल देवी देवता जो कि किसी भी क्रिया से चले दोस्तों, उसने धीरे धीरे करके एक जीव को ले लिया अपने अंडर में, वो वहां नहीं रुकेंगे। जैसे एक जंगल के अंदर दोस्तों शेर होता है, जब तक वो जंगल में है वो हिरण को भी मारेगा, खरगोश को भी मार सकता है, तीतर बटेर जो सामने आ गया उसको भूख लगे वो खाएगा। लेकिन जिस समय वो अगर बाहर आ जाए, गांव देहात में, शहर में, किसी इंसान को खा ले और इंसानी मांस और खून उसके मुंह लग जाए, उसके बाद उसको इंसान का ही खून चाहिए होता है, जिसे कहते हैं आदमखोर। ऐसे ही दोस्तों वो फिर देवी देवता हो जाते हैं, वो एनर्जीज हो जाती हैं। वो उस घर के अंदर 1-1.5 साल के अंदर अपने आप ही दूसरे का नंबर लगा देंगे और उसके बाद तीसरे का कुछ समय बाद। और हर धीरे धीरे क्या होगा, हर 1.5-2 साल के अंदर अंदर, 1.25 साल और 2.25 साल, इसके अंदर अंदर डेथ होनी शुरू हो जाएंगी। पूरा घर तबाह कर देंगी वो एनर्जीज, अगर वापस ना बुलाया गया उस तांत्रिक के द्वारा। सिर्फ यही है कि आज की डेट में लोग ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। अपना क्या होता है, व्यक्ति एक्सपायर हुआ, 13वीं करवा दी, ब्राह्मण भोज करवा दिया, हरिद्वार चले गए, उसके बाद गया पिंडदान करवा दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या वो पिंडदान हो गया, वो जीव मुक्त हो गया क्या? उस जीव को जो आपके पास था, कईयों को होता है पितृदोष लग गया, काफ़ी बताते हैं। कैसे लगता है? वो यही लगता है। पितृदोष का मतलब यही है, अपना जो भी बुजुर्ग है, जो भी या फिर एक्सपायर हुआ, वो मरने के बाद पितृ ही है, उसका जो देखभाल करनी चाहिए थी वो नहीं किया, वो कुपित हो गया, कुपित हुआ, पितृदोष हो। तो इस प्रकार से दोस्तों जीवन धीरे धीरे उस घर का नरक होता चला जाएगा, एक एक व्यक्ति का, हर इंसान का, जो भी उस घर के अंदर है। शादी ब्याह में रोग, अड़चने, परेशानी शुरू हो जाएंगी, अपने आप कोख के बंधन लग जाएंगे, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ये खुद ब खुद होगा,
इसके लिए अलग से क्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर बैक ना बुलाया गया एनर्जीज को तो सुमंगल कार्य, अच्छे कार्य होंगे ही नहीं उसके अंदर, मंगल कार्य सॉरी। खुशी होगी, इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा होगा, तू मैं ये वो, उस खुशी के अंदर ये लगा लो रंग में भंग पड़ जाएगा। संतान होकर मर जाएगी या होगी ही नहीं, अबॉर्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो चलता चला जाएगा दोस्तों। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। ये जो वीडियो बनाई, काफी लोगों के एक कमेंट आया, उनके घर के अंदर ऐसा कुछ तंत्र हुआ जिसकी वजह से वो परेशान दुखी हो गए, और पितृ उनके एक्चुअली दिखते भी हैं, भोजन मांगते हैं, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उसके साथ साथ उनको लेडीज दिखती हैं नग्न अवस्था में, भयंकर चुड़ैलें दिखती हैं, शमशान में जलती हुई चिताएं दिखती हैं, कभी उसको कोई पानी में डुबा रहा है व्यक्ति को सपने के अंदर और टांग पकड़ के अंदर खींचता जा रहा है, कभी चलते चलते उसका एक्सीडेंट होने से बच रहा है। बहुत से दोस्तों परेशानी शुरू हो जाती है, करने वाले का, करवाने वाले का कुछ नहीं जाता। और काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ रुपयों के लिए कर देते हैं ऐसा काम। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले घर के अंदर क्या ये व्यक्ति कमाने वाला अकेला तो नहीं है, परिवार का क्या होगा बाद में। उसको तो क्रिया रब ने दे दी, सिखा दी, उसके कर्मों के हिसाब से एक तांत्रिक बना दिया। यहीं पर अगर वो किसी अच्छे कार्य के लिए करे, उसकी एनर्जीज हजारों गुना बढ़ना शुरू हो जाएंगी, दुनिया में समाज में नाम होना शुरू हो जाएगा। तंत्र नाम दोस्तों, तांत्रिक सॉरी, तांत्रिक नाम गलत क्यों हुआ, कारण यही है, विद्या सीखकर विद्या का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी वजह से ये जो शब्द है, लोग डरते हैं। किसी को कहा जाए कौन तांत्रिक, अरे भैया दूर रहो। मन में उनके ऐसे विचार आते हैं, क्या तांत्रिक अलग होते हैं? इंसान वो भी हैं, मानसिकता अलग है, बस सिर्फ मानसिकता अलग है। क्रूरता, शैतानी माइंड, वहीं देवत्व वाला माइंड हुआ, सोच विचार हुआ है, दूसरों का उन्हीं देवी देवताओं के जरिए से वो भला भी कर सकता है। एक भूत प्रेत पिशाच की भी अगर साधना कर रखी है तो वो भी दोस्तों सामने वाले व्यक्ति का भला कर सकता है। जरूरी नहीं है कि देवी देवताओं को, एक छोटी नॉर्मल सिद्धि भी कर रखी तो भी भला हो सकता है लोगों का, बट गलत काम ना हो, कोशिश अपनी तरफ से हमेशा रहनी चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा राज था जो लोगों को नहीं पता चलता, और दुखी बस होते चले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों के ऊपर, सेफ रखें अपने घर परिवार को। कभी भी कुछ परेशानी होती है, अचानक से बीमारी लग गई किसी के शरीर में, धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति नशेड़ी शराबी कबाबी होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। डॉक्टर के पास तो जाते हो, नॉर्मल सी बात है, परेशानी होगी डॉक्टर के पास जाओगे, पंडित के पास भी जाओगे, ज्योतिष में कुछ तो उसमें, कुंडली में तो कुछ नहीं आ रहा, वहां भी भागोगे, बट थोड़ा सा ध्यान दोस्तों इस तरफ भी रखिए, कहीं व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है या उससे करवाया जा रहा है ये सब कुछ, ये नॉलेज भी रखिए। घृणा ना करें सामने वाले व्यक्ति से कि यार ये तो बेकार हो गया, अभी कबाबी शराबी हो चुका है, ये तो उसका साथ ना छोड़ें। ऐसे में कोशिश करें कि व्यक्ति बाहर निकल जाए। कैसे? हर प्रकार का वो देखिए साधन, हर प्रकार का, कैसे इसका दुख तकलीफ कम किया जा सकता है। गलत जा रहा है, किसी भी प्रकार से उसको समझाओ, मानेगा नहीं, नो डाउट मन नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ही किसी और के कब्जे में है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो कि अगर वो नहीं मान रहा, दवाई करवा रहे हो, दवाई नहीं लग रही, बीमारी ये घट रही है, दूसरी आ रही है, या एक ही बीमारी बढ़ती चली जा रही है, दवाइयां करने के बावजूद 5-10 डॉक्टर बदल लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ समय बाद ठीक होने के अगर ठीक हो रहा है, कुछ समय बाद फिर से बीमारी आ गई, चेक करवाओ दोस्तों, गुरु धारण करो, गुरु की एनर्जी लो, उसकी शक्ति कार्य करेगी। तन मन धन से समर्पित हो जाओ, किसी भी एक उच्च कोटि के देवी देवता की ओर बढ़ जाओ,
और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ये जो हमने इस वीडियो में बताया। बट हो अगर किसी के साथ हो चुका है, किसी भी एक उच्च कोटि देवी या देवता को, काल भैरव, महाकाली, मेन यही कहेंगे। क्योंकि जो भी चलेगा किसी भी प्रकार का देवी देवता, चाहे वो मरण के लिए या जितने भी क्रूर कृत्याक्रम होते हैं, महाकाली का एंट्रेंस उसके अंदर 100% होगा, किसी भी रूप में हो, काल भैरव का या किसी भी भैरव का। 52 भैरव हैं दोस्तों, किसी ना किसी भैरव का एंट्रेंस काली के साथ वहां पर 101% होगा। इन दोनों के बिना कोई शक्ति, कोई एनर्जी कार्य अपना पूर्ण नहीं कर सकती। इन दोनों के पीछे पड़ जाओ। शरणागत हूं, घर का उद्धार आपने करना है। कैसे? आप जानो। नहीं भी होता, नुकसान होते जा रहे हैं, मन ना टूटने देना, होने दो, अपने आप बचाएंगे वो एक दिन। कम से कम दोस्तों जो हो चुका है वो दोबारा ना हो। तो बस दोस्तों यहीं वीडियो स्टॉप करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 घंटा भी कम है इन बातों के लिए। बट हाँ, जितनी बातें बता दी इसके अंदर, तंत्र किस प्रकार से खेल करता है व्यक्ति के साथ, किस प्रकार से अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उस बेचारे को समझ तक नहीं आता, उसके घर वालों को समझ नहीं आता क्या हो गया। इन चीज़ों से दोस्तों थोड़ा सा बचे, ध्यान रखें। थोड़ा सा बुखार भी चढ़ता है, डॉक्टरों के पास भाग जाते हो आप। थोड़ी सी हल्के सा गिर गए, चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के, कहीं चला नहीं जा रहा, कमर में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तुरंत भाग जाते हो आप डॉक्टर के पास। तो यहां पर भी किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश करें दोस्तों। सैकड़ों है, एक नहीं, सैकड़ों मिलेंगे करने वाले ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें दोस्तों। वीडियो यहाँ स्टॉप करेंगे। अच्छी लगे जानकारी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।